बोले सतगुरु महाराज की जय, शिव गुरु महाराज की जय। देखिए, एक बेटा होता है और एक माँ होती है। माँ शंकर भगवान को बहुत मानती है और बेटे कहते हैं कि मुझे चर्चा करानी है। बेटा मान जाता है। मान जाता है बेटा। करंट लग जाएगा इधर। ये तार भी ला देगा। बेटा बेटे को कहती है माँ की जा, और ये मंदिर में पैसे देती है और मतलब जो भी इनका फूल फल जो होता है वो देती है कि ये शंकर भगवान पे चढ़ा करके आ जाना। और रास्ते में उस बेटे को एक बुढ़िया माता रानी के रूप में दर्शन देती है और कहती है तुम्हारी माँ शिव चर्चा बहुत कराती है, लेकिन वो माता की चर्चा नहीं करती, क्योंकि भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो अगर हम शिव की पूजा करते हैं, कृपया ध्यान दे, तो शक्ति की चर्चा भी आवश्यक है। बताया कि जो शिव की पूजा करते हैं उनको शक्ति की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान भी शक्ति की पूजा करते हैं। बोले सच्चे दरबार की कहना कि तुम्हारी माता शंकर जी को तो मानती है, लेकिन मुझे माता रानी को नहीं मानती। वो कह लगा नहीं नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। बोली नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से बाकी प्रसाद रख लिया और एक सिक्का दे दिया उसको। बोली कि जाओ तुम अपनी माता को कहना कि ये मेरे को किसी ने दिया है, और उसने कहा कि जब भी चर्चा हो माता की चर्चा भी होनी चाहिए। तो बेटा घर आता है और माँ को बताता है। माँ का तो ध्यान शंकर के चरणों में लीन थी, वो तो माँ का ध्यान तो हमेशा 24 घंटे ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक दिन वो चर्चा कराती है, फिर भूल जाते हैं कि माँ की भी करानी थी। उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है। मरने के बाद जब लोग उसको शमशान लेकर जा रहे होते हैं, तब कहते बताओ कितनी पूजा पाठ करती थी, ये करती थी, वो करती थी। क्योंकि ना लोग आलोचना बहुत करते हैं। आलोचना बहुत करते हैं कि ये बहुत बड़ी भगतनी बन रही है, फलाना ढिकड़ा। अगर आप एक दिन मंदिर में चले जाओ, कभी नहीं गए हो, तो सब लोग देखेंगे कि ये क्या करने आई है। अगर डेली जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे तो कहेंगे कल नहीं आई तुम। तो ये आलोचना बहुत होती है इंसान की। तो कहते बताओ इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर भी शंकर भगवान ने इसके बेटे को उठा लिया। लोग ले जाते हैं, फिर वो वही माता रानी बुढ़िया का रूप धर के आते, कहती है मुझे इस बार इस बेटे का चेहरा दिखा दो। कहते चल ना, तू देर हो रही है, पहले ही इतने लोग रो रहे हैं, जवान मौत है, ये है वो है। वो फिर भी नहीं मानते। फिर वो शमशान में भी पहुंच जाती है और एक वहां पर भी स्नान कराया जाता है। वैसे देखो हमारे यहाँ स्त्रियां नहीं जाती हैं, नहीं जाती है, लेकिन कहते हैं कि जब घर से ले जाते हैं तो एक स्नान वहां पर भी होता है। मैंने भी नहीं देखा, सुना है। तो जब वो स्नान कराने लगे और जो पंडित मुखाग्नि देने वाला था, उस बुढ़िया ने उससे कहा कि बेटा एक बार मुझे इस बेटे का चेहरा दिखा दे, मैं बहुत दूर से आई हूं। रोने लगी। तो पंडित जी को दया आ गई उस पर। क्या लगा रहे जब क्या हो गया, इतनी देर हो रही है, एक बार ये देख लेगी तो क्या हो जाएगा। वो उसके पास लेकर के गए और उसका चेहरा दिखाने लगे। तो बुढ़िया माता ने उसके कान में क्या कहा कि बेटा मैंने तुझे कहा था कि अपनी माँ को कहना कि जहां शिव की पूजा होगी वहां शक्ति की जरूर होनी चाहिए, लेकिन तेरी माँ नहीं मानी। कह लगा नहीं माता ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ को याद नहीं रहा। देखो प्रेम होता है माँ बेटे का, बेशक कितना लड़ता हो, लेकिन अगर घर में उसको माँ दिखाई ना देना तो कहने लगा नहीं माता ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो आपने मेरे को मृत्यु दे दी,
तो मैं नहीं कह सकता अपनी माँ। बोली मैं तेरे को जीवन दान देती हूँ। बोले शंकर भगवान की हे माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई। तो वो वहां से उठ के खड़ा हो गया और भागा सीधा अपनी माँ की गोद में जा करके बैठ गया। कहने लगा माँ मुझे माँ ने दोबारा जीवन दान दिया है और मैंने आपको बोला था लेकिन आप भूल गए। उसकी माँ बार बार माता रानी के चरणों में पड़ के कहने लगी हे मैया मुझे क्षमा कर दो, आपने मेरा पुत्र मुझे लौटा दिया, अब मैं शंकर भगवान के साथ आपकी पूजा भी करूंगी। बोली अर्धनारीश्वर शंकर भगवान की कहत निकल आगे सुनत